नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारे पास जेईई एडवांस 2025 और फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है ना। पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, देन हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो द क्वेश्चन से अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ L, mass M and resistance R is moving in the XY plane with its edge parallel to the XY axis, है ना। The region Y greater than 0 has a uniform magnetic field B naught K cap. The magnetic field 0 everywhere else. At time t equal to 0, the loop start entering in the magnetic field with initial velocity V naught as shown in the figure. Considering the quantity K, that is B naught square L square by Rm in appropriate units, ignoring the self-inductance of the loop and gravity, which of the following statements is are correct, है ना। तो एक सिचुएशन हमें दी हुई है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा इसको एक बार हल्का सा ड्रॉ करके देखते हैं हम। ये हमारे पास एक रीजन है, दैट इज एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर एक लूप इंटर कर रहा है विथ वी नॉट वेलोसिटी, ठीक है। और ये एकदम स्क्वायर लूप है परफेक्टली, है ना। इसकी साइड लेंथ है यहाँ पे एल, और इसकी जो वेलोसिटी दैट इज वी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस ये फाइनली यहाँ पर चलकर आ चुका है अंदर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है, दैट इज एल। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ। तो जब ये लूप एंटर करेगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है ना। एंड द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विल बी लाइक क्लॉकवाइज, है कि समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। सो दैट इज द सिचुएशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है और यहाँ पे एक जो ऑप्शंस दिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग मैच करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो भी ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे, ध्यान से, है ना। तो चेंज इन फ्लक्स के फॉर्म में आएगा, तो दैट इज माइनस वी, है ना। और कितना आ जाएगा, लेंथ दैट इज एल, और यहाँ पर एक्स के फॉर्म में जो बनेगा दैट इज वी, वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो करंट कितना आ जाएगा, माइनस वी एल वी बाय आर। तो दैट इज द करंट, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा हमारे पास। इसी के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे फोर्स निकालना चाहें, कंडक्टिंग लूप पे कितना फोर्स लगने वाला है, सो दैट इज करंट इंटू लेंथ इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में हमें बी नॉट के फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ पे भी नॉट लगा लेंगे हम। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हम आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे फाइनली, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, बाय कितना लिख देंगे अपन, आर इंटू वी। ये आर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो हमें समझ में आएगा जो एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तो दैट इज नथिंग बट दैट इज माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, एम इंटू आर। अब देखो ये जो क्वांटिटी हमें गिवन है यहाँ पे, है ना, दैट इज गिवन एज अ के। तो फाइनली हम एक्सेलरेशन को कितना लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज के माइनस के टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ना, यहाँ तक समझ में आया सिचुएशन कैसे हमने सॉल्व किया। अब ध्यान से देखो, है ना, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन को फाइनली मैं लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ डी वी बाई डी टी। और ये कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू वी के बराबर। अब यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं, वी को नीचे ले आते हैं, डी टी को यहाँ ले आते हैं। तो सिचुएशन कैसी बनेगी हमारे पास, दैट इज डी वी बाई वी। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस के इंटू डी टी। अच्छा, टाइम की वैल्यू जब 0 है तब वेलोसिटी है v नॉट, टाइम की वैल्यू जब t हो जाएगी तब वेलोसिटी हो जाएगी कुछ v। इसे बस हमें सॉल्व करना है फाइनली इक्वेशन बना करके। तो इसको हम यहाँ पे फाइनली सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से देखो क्या आने वाला है, दैट इज एल एन, है ना। लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, v बाय वी नॉट, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के तो बाहर आ ही जाएगा, और अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ टी लिमिट लगाने के बाद, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास एल एन, वी नॉट यहाँ पहुँचेगा। और इसको अगर अपन एल एन के फॉर्म में यहाँ पे लिख दें, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फाइनली वी की वैल्यू निकालता हूँ, तो ध्यान से देखना, दैट इज वी नॉट, एल एन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी के बराबर। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है फाइनली। अब ध्यान से, है ना, जहाँ से हमने एक्सेलरेशन लिखा है फ्रॉम दिस पॉइंट, हम यहाँ से एक और डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन को यूज करके एक और इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v इंटू डी बी बाई डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के इंटू वी के बराबर आ जाएगा। ये भी हमने देखा यहाँ पे, इस v से v को कट कर सकते हैं हम यहाँ से। और ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, कितना आ जाएगा, माइनस के इंटू डी एक्स के फॉर्म में।
अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा या फिर डिफरेंस के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो रहा है फाइनली एल के फॉर्म में हो रहा है ना, क्योंकि वो एक्स की वैल्यू धीरे धीरे कहाँ तक जा रही है, एल तक जा रही है। तो माइनस के इंटू एल तक हम इसको यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास वी नॉट माइनस के इंटू एल। अब ये जो दो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है वेलोसिटीज की है ना, 1 और 2, इन्हें यूज करते हुए हमें सारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करना है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं अब सीधे, और ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशंस को मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ। पहली जो इक्वेशन आई दैट इज वी नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू टी, और जो सेकंड इक्वेशन आई है हमारे पास दैट इज वी इक्वल टू वी नॉट माइनस के इंटू एल। अब देखो ज़रा सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा-सा अपन यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, है ना? और अगर हम देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कब 0 होने वाली है, ठीक है? क्योंकि ये लूप एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसपे फोर्स लगने वाला है अपोज़िट वे में। तो फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं ध्यान से, ठीक है? तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू केएल। है ना? मतलब इतनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी इनिशियल, तब जाकर के लूप जस्ट एंटर करते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, रुक जाएगा। तो फाइनली जब लूप अंदर जाएगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा फाइनली वहाँ पर जाकर के रुक जाएगा। दैट इज़ द पॉइंट। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उस केस में, के इंटू एल के फॉर्म में। अब ऑप्शन 1 को देखते हैं अपन यहाँ पे ध्यान से। तो वी नॉट यहाँ पे बोला है 1.5 ऑफ केएल, द लूप विल स्टॉप बिफोर एंटर द कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने से पहले ही यहाँ पे लूप क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है? और उसकी वेलोसिटी और बढ़ाने के बाद भी। बट हमें पता है कि वेलोसिटी अगर केएल होती है, स्टिल ये लूप क्या करता है, पूरा कंप्लीटली अंदर कर जाता है। तो स्टेटमेंट तो होंगे यहाँ पे, है ना? और इसको चेक भी कर सकते हैं कि जब ये कंप्लीटली अंदर जाएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी बचेगी, ठीक है? तो फाइनल वेलोसिटी के फॉर्म में अपन इसको निकाल लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे 1.5 केएल, और माइनस केएल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 केएल। मतलब ये जब कंप्लीटली इनसाइड चला जाएगा, है ना? तब भी इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी रहने वाली है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। तो सेकंड ऑप्शन से व्हेन द कंप्लीट लूप इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। तो दैट इज ट्रू, है ना? क्योंकि जैसे ही वो कंप्लीटली इनसाइड जाएगा, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट पे हम अप्रोच करते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट से देन व्हेन वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी को हम कम कर देते हैं, KL/10 कर रहे हैं। द लूप कम एट द रेस्ट, है ना? टाइम कितना बनने वाला है यहाँ पे 1/k ln 5/2। दिस इज द फाइनाइट टाइम, ठीक है? बट अगर अपन एक्सप्रेशन देखें यहाँ पे ध्यान से, है ना, इनको अब अपन अब एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखते हैं। तो v इक्वल टू दिया वी नॉट ई टू द पावर माइनस के इंटू टी के फॉर्म में, टाइम के साथ वेलोसिटी का ये रिलेशन है, ठीक है? अगर अपन इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं यहाँ पे, तो बोला क्या गया है हमारे पास फाइनली कि जब वेलोसिटी की वैल्यू KL/10 कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम इतना लगने वाला है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, ई का फंक्शन है हमारे पास माइनस एक्स के फॉर्म में। तो जब फाइनल वेलोसिटी को हम 0 देखेंगे, तब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट शुड बी इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ रही? तो ये फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे आ ही नहीं सकती। तो दैट ऑप्शन इज़ आल्सो नॉट करेक्ट। ये बात समझ में आ रही है ना? तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है उसे हम चेक कर लेते हैं, उसमें क्या ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। तो द लास्ट ऑप्शन, इफ वी नॉट इक्वल टू के 3 टाइम्स ऑफ केएल, द कंप्लीट लूप एंटर द इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ टाइम दिस, है ना? तो वी नॉट की जगह अगर अपन 3 केएल रख लेते हैं तो टाइम इतना लगने वाला है कंप्लीट लूप को एंटर करने के लिए। तो देख लेते हैं इसके लिए भी सिचुएशन अपन। अब फोर्थ ऑप्शन को अपन यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। अभी सही है या नहीं डिसाइड नहीं हुआ। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं फाइनली। तो जब अपने पास वी नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 इंटू के एल के फॉर्म में, ठीक है? तो अपन पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो जब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? ये कितनी 3 के एल माइनस के एल, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के इंटू एल के फॉर्म में। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, और देखते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी, दैट इज 2 के एल, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, दैट इज 3 के एल। ई टू द पावर कितना चला जाएगा अपने पास, माइनस के इंटू टी के फॉर्म में, है ना? तो टाइम के फॉर्म में हमें रिजल्ट बताना है यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे अपन, ये केएल से तो केएल चला जाएगा हमारे पास, दैट इज 2/3। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलएन, एलएन ऑफ 2/3, ध्यान से देखना, है ना? तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस ऑफ के इंटू टी के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, है ना? एंड अगर हम यहाँ पे माइनस को इधर शिफ्ट करवाते हैं साइन को, तो ये बन जाएगा अपने पास ln 3/2 के फॉर्म में, ठीक है? तो ये k इधर आ जाएगा, दैट इज 1/k, और ये आ जाएगा ln
3/2 एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम। क्या ये सही आ रहा है? हाँ, ये सही आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएँगे एंड ए एंड सी इज़ गोइंग टू बी फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो फाइनल आंसर इज़ बी एंड डी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड इफ यू वांट टू लर्न द वीडियोज़ एंड मतलब वांट टू लर्न द फुल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th फिज़िक्स का एंड मैथ्स का रिलेटिवली वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।